तुम पैसा इन्वेस्ट करते हो वेल्थ बनाने के लिए, लेकिन जो तुम वेल्थ समझ रहे हो क्या वो रियल पैसा है? देखो, निखिल कामत के पॉडकास्ट में रे डेलियो आए थे, जो दुनिया के सबसे डिसिप्लिन मैक्रो इन्वेस्टर्स में से एक हैं। पॉडकास्ट में वो रिपीटेडली एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ एक्सप्लेन करते हैं कि मोस्ट फाइनेंशियल वेल्थ सिर्फ फ्यूचर कैश फ्लो का क्लेम होता है। मतलब कि स्टॉक्स, यूनिकॉर्न वैल्यूएशंस, प्राइवेट इक्विटी मार्क्स एंड क्रिप्टो रैलीज, ये सब मनी नहीं है, ये सब फ्यूचर मनी के IOUs हैं। देखो, रे डेलियो के वर्ड्स में बोले तो रियल मनी वो होता है जो सिस्टम के अंदर एक्चुअली मूव कर सकता है, जैसे लिक्विडिटी, कैश फ्लो एंड परचेजिंग पावर, जो आज डिप्लॉय हो सकता है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब फाइनेंशियल एसेट प्राइसेस रियल इकोनॉमिक कैश फ्लोज एंड मनी सप्लाई से आगे निकल जाते हैं। और इसी एग्जैक्ट पैटर्न पर रे डेलियो ने निखिल कामत के पॉडकास्ट में हिस्ट्री का भी रेफरेंस दिया था, जैसे 1929 का बबल हो या 2000 का या 2008 का। हर बबल का रूट सेम होता था कि एसेट एक्सपेक्टेशंस पे रन कर रहे थे, जबकि सिस्टम लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स पे सरवाइव करती है, जिसकी वजह से यंग इन्वेस्टर्स यहीं पे गलती करते हैं। पोर्टफोलियो का कलर देखते हैं, स्ट्रक्चर नहीं। देखो, पोर्टफोलियो का कलर ग्रीन हो सकता है, लेकिन अगर लिक्विडिटी ही जीरो है तो ऑप्शनैलिटी भी जीरो ही होती है। मान लो अगर कल को जॉब जाती है, इनकम डिसरप्शन होता है या क्रेडिट टाइट हो जाता है, तो पेपर वेल्थ सर्वाइवल गारंटी नहीं करता। इसीलिए रे डेलियो डाइवर्सिफिकेशन और नॉन कोरिलेटेड स्टोर्स ऑफ वैल्यू इंक्लूडिंग गोल्ड की बात करते हैं। नॉट बिकॉज गोल्ड मैजिकल है, बट बिकॉज इट इज नॉट समवन्स एल्स लाइबिलिटी। देखो, पॉडकास्ट के कोर की बात करें तो वो बिल्कुल सिंपल है। वेल्थ विजिबल होता है, लेकिन मनी फंक्शनल होता है। एंड रिटर्न्स भी इम्पोर्टेंट है, बट सर्वाइवल कंपाउंडिंग से पहले आता है। इस गेम में जीतने के लिए हाई IQ ट्रेडर्स नहीं चाहिए, क्लियर थिंकिंग चाहिए, लिक्विडिटी अवेयरनेस चाहिए एंड रिस्क का रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। रियल पावर शॉर्ट टर्म रिटर्न्स में नहीं होती। रियल पावर होती है स्टेइंग सॉल्वेंट, स्टेइंग लिक्विड एंड स्टेइंग इन द गेम।